Good morning, kids. How are you? I hope you all are fine. Okay, come to today's topic. Our today's topic is migration of families. In previous class, we studied about Santu's family, why and how he migrated from village to city. जैसा कि बच्चों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कैसे संतु अपने परिवार वालों के साथ गांव से शहर की ओर पलायन करता है। संतु ने कैसे और क्यों गांव से शहर की ओर पलायन किया। नाउ वी विल रीड फर्दर ऑफ माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। लेट अस स्टार्ट। धीरज हैड ए सन एंड ए डॉटर। धीरज के एक लड़का और एक लड़की है। ही वर्कड ऑन डेली वेजेस इन हिज विलेज। वह रोज़ाना मजदूरी करके पैसे कमाता था अपने ही गांव में। हिज सन वॉज स्टडिंग इन 12th एंड डॉटर इन 10th। उसका लड़का 12th और लड़की 10th में पढ़ते हैं। When his son passed the senior secondary examination, he decided to send him to the city for higher education. जब उसके लड़के ने 12th पास कर ली तो वह उसे अब पढ़ाने के लिए शहर भेजना चाहता था। He thought if his son would stay alone in the city, their expenditure would increase. अगर वह अपने बेटे को शहर में रहने के लिए भेजता है तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। And after 2 years, he will have to send his daughter also to the city for her higher studies. और 2 साल के बाद उसे अपनी बेटी को भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना पड़ेगा। So he decided to migrate with his family to the city and there also he would work on daily wages as he was doing in the village. तब उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार को लेकर शहर जाएगा और वहाँ पर भी वह रोज़ाना कमाने वाली मजदूरी करेगा जो कि वह शहर गांव में करता था। As he reached the city, taking a house on rent was his biggest problem because house rent was very high in the city. वो लोग शहर तो पहुंच गए और शहर पहुंचते ही सबसे बड़ी बात कि मकान का किराया भरना और उससे भी बड़ी बात किराए का मकान कहाँ मिलेगा और किराया भी बहुत ही है मकान का। ड्यू टू दिस रीज़न ही हैड टू टेक ए रूम इन द सबर्ब ऑफ द सिटी। ज़्यादा किराए के कारण उसे मकान नगर में लेना पड़ा। हिज फैमिली मेम्बर्स हैड टू एकोमोडेट देमसेल्व्स इन that single room for all their daily activities like living, sleeping and cooking. उसके परिवार वालों को समझौता करना पड़ा। सभी को एक ही कमरे में सोना, खाना और रहना पड़ता था। His neighbors were also new. उनके पड़ोसी भी नए थे। So he had to put extra effort to get daily wages. इसी कारण उसे पैसे कमाने में और दिक्कत आने लगी। Due to increased expenditure in the city, he used to work as labor during the day and as a watchman at night. ज़्यादा खर्चा बढ़ने के कारण दिन में मजदूरी करनी पड़ती और रात को चौकीदारी की नौकरी करनी पड़ती। When his children completed their higher studies, he decided to go back to his village. जब उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि वो सभी अपने गांव वापस जाएंगे। नेक्स्ट, गोविंदराम्स फैमिली लिव्ड इन जानीगना विलेज। गोविंदराम की फैमिली जानियाना विलेज में रहती थी। ही हैड ए स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज। गांव में ही उसका एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान है। विथ हिज स्मॉल अर्निंग ही कुड ओनली फुलफिल हिज फैमिलीज बेसिक रिक्वायरमेंट। खर्चा ज़्यादा और हर चीज़ की कीमत ज़्यादा होने के कारण उसे उस स्टोर से पैसे कमाने में कारण उन्हें अपने घर से छोटी से छोटी चीज़ को मना करना पड़ता जो उनके पसंद की थी। हिज सन्स वर ग्रोइंग अप एंड वन डे हिज मैटरनल कज़न कम टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स टू द सिटी टू वर्क विथ हिम इन हिज ओन शॉप। एक दिन उसका मेरा भाई आया और उसने गोविंदराम के दोनों बच्चों को अपने साथ अपनी छोटी सी दुकान में काम पर रखने के लिए लेने आया था। इन ड्यू चेंज ऑफ टाइम गोविंदराम्स सन चंद्रराम वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। शहर में कुछ समय बिताने के कारण
गोविंदराम के बेटे चंद्रराम की इच्छा थी कि वो शहर में अपना एक काम व्यवसाय करना चाहता था। फॉर दिस दे हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स लाइक लो फाइनेंस, प्रॉपर स्पेस फॉर हिज शॉप एक्स्ट्रा, बट दे डिड नॉट लूज होप। मगर काम के लिए बचत पैसे चाहिए। उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, मगर उनके रिश्तेदारों ने उनकी इच्छा पूरी की। एट दैट टाइम देयर रिलेटिव्स हेल्प देम, एज ए रिजल्ट ऑफ विच सून देयर बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल। तब उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की और उसी के कारण उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। ग्रेजुअली दे कॉल्ड ऑल देयर फैमिलीज मेम्बर्स टू लिव विथ देम इन द सिटी। और फाइनली गोविंदराम ने अपने गांव से सभी रिश्तेदारों को शहर में रहने के लिए बुला लिया। दे गेव बेटर एजुकेशन टू देयर सिबलिंग्स। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। नाउ दे आर डूइंग वेल इन देयर बिजनेस, बट दे मिस देयर पेरेंटल विलेज। मगर उनको अपने ददियाल की बहुत याद आती है और उनसे मिलने का भी मन करता है। ऑन स्पेशल ओकेशंस दे विजिट देयर विलेज। और किसी खास मौक़ों पर वे अपने से मिलने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ए टाउन इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट गालीकोट हैज़ द वर्ल्ड फेमस मॉस्की ऑफ इस्लामिक संत फरुखुद्दीन, टेम्पल ऑफ शीतला माता, जैन टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल विद देयर यूनिक पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर। डूंगरपुर ज़िले में एक गांव गलीकोट में बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है जो इस्लाम के गुरु फखरुद्दीन का है। शीतला माता का मंदिर, जैन टेम्पल और सोमनाथ मंदिर ये सभी अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, बट दे हैव बिकम ए लो लाइंग एरिया ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाडा डैम इन गुजरात। मगर यहाँ पर निचला इलाका होने के कारण कनाडा डैम जो कि गुजरात में है, इन द रेनी सीजन वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द टाउन। बरसात के मौसम में यहाँ पानी इकट्ठा होने लगता है। देयरफॉर गवर्नमेंट बिल्ट न्यू हाउसेस एट अनदर प्लेस फॉर पीपल लिविंग इन देयर एरियाज एंड ऑल्सो गिव देम फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्स्ट्रा। इसलिए सरकार ने इन लोगों के लिए नए घर, अस्पताल, स्कूल आदि की व्यवस्था की है। और टुडे दिस प्लेस इज़ नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, but still few people are staging in that low-lying area as they do not want to leave their farms and fields। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी ज़मीन, घर आदि है। Okay, now I have given some homework for you. You have to complete it and send to me. What are the reasons due to which people leave their homes? Education, employment and other comforts have become the basic needs. This is the answer. Now second question. When people settle down at a new place, what problems do they have to face during the process? Answer. New place, new neighbors, house on rent, finding occupation. I hope you all are clear with today's topic. We will meet in next video. Till then, take care.